नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडे। महाराष्ट्र को 2030 तक $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का सपना महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने देखा है और उसके लिए वो लगातार तत्पर भी हैं, काम भी कर रहे हैं। किसी भी राज्य की, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को जब बूस्ट करना होता है, बढ़ाना होता है, रफ्तार देनी होती है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ परिवहन भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। परिवहन जितना सुचारू होगा उतना ही ज्यादा वहां व्यापार होगा। इसी को लेकर अब वहां के लोगों को लेकर ज्यादा से ज्यादा काम कर सकें या फिर अपनी मंजिल तक वहां के लोग आसानी से पहुंच सके, उसी को लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल से लेकर ठाणे तक की जो मेट्रो रेल परियोजना है उसका शुभारंभ किया, उसे हरी झंडी दिखाई। इस रूट पर ट्रायल रन भी शुरू हो गया है। 4.5 किलोमीटर की रेलवे लाइन है जिस पर ट्रायल रन शुरू किया गया। सबसे पहले यहां मौजूद रहे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी यहां मौजूद रहे। CSMT यानी से ठाणे के बीच मेट्रो सेवा शुरू करने का ऐलान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने खुद किया। मुख्यमंत्री के मुताबिक 2026 के लास्ट तक या फिर 2027 की शुरुआत में मेट्रो 4 कॉरिडोर और उससे कनेक्ट 58 किलोमीटर लंबे मार्ग पर मेट्रो सेवाएं शुरू कर दी जाएंगी। इनमें वडाला, घाटकोपर, कसार, वडली, गायमुख के बीच ये तैयार हो रहे 4 मेट्रो हैं। मेट्रो 4A और वडाला से CSMT के बीच की मेट्रो लाइन 11 शामिल है। ठाणे से मेट्रो 4 कॉरिडोर के 4.4 किलोमीटर के मार्ग पर ट्रायल रन की शुरुआत के दौरान मुख्यमंत्री ने यह घोषणा की कि 58 किलोमीटर लंबी देश की सबसे लंबी मेट्रो लाइन मुंबई शहर उपनगर और पश्चिम उपनगर को जोड़ने का काम करेगी। 35 किलोमीटर लंबे मेट्रो 4 कॉरिडोर के शुरू होने से रोजाना 13.42 लाख यात्रियों के मेट्रो से सफर करने का अनुमान है, जबकि मेट्रो से छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल से कनेक्ट होने पर 21 लाख यात्री मेट्रो से सफर करेंगे। मेट्रो कार शेड के लिए मोगारपाड़ा में 45 एकड़ जमीन उपलब्ध करा दी गई है। हालांकि इस प्रोजेक्ट में 2.5 साल की देरी हुई है। वो उद्धव ठाकरे जिस वक्त सरकार में थे उस वजह से वो देरी हुई है, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप सुनिए कि इस अनावरण के दौरान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस कार्यक्रम को लेकर, इस परियोजना को लेकर क्या कुछ कहा। जो मेट्रो 4 और मेट्रो 4A है, जो वडाला, घाटकोपर, मुलुंड, कासर, वरवली, गायमुख, इस प्रकार का इसका रूट है। इसके फर्स्ट फेज का टेस्टिंग हम लोग आज कर रहे हैं और धीरे धीरे इस पूरी मेट्रो को हम लोग कंप्लीट करेंगे। करीब 16,000 करोड़ रुपए की लागत से ये मेट्रो बनी है और प्रतिदिन 13 से 14 लाख प्रवासी इसमें प्रवास करेंगे, ऐसा अपेक्षित है। इस मेट्रो के लिए मोगरपाड़ा में 45 एकड़ की जमीन पर एक बहुत बड़ा डेपो तैयार किया जाने वाला है। ये डेपो मेट्रो 4, मेट्रो 4A, मेट्रो 11, मेट्रो 10, इन सबका एकत्रित इस प्रकार का डेपो रहने वाला है। ये मेट्रो आगे जाकर वडाला से जो हमारे मेट्रो लाइन 11 है उसको ज्वाइन होगी, जो CSTM तक, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस तक जाएगी। तो कुल मिलाकर एक कंप्लीट हम लोग 58 किलोमीटर का ये रूट तैयार कर रहे हैं, जो देश का सबसे बड़ा रूट है। ये 58 किलोमीटर का जो रूट होगा और इसमें बहुत बड़े पैमाने पर करीब 22 लाख प्रवासी रोज प्रवास कर पाएंगे और इससे समय की जो बचत है ये 50 से 75% समय इसके कारण बचने वाला है। एक बड़ा इंटीग्रेशन इसके कारण होने वाला है। 4A, 11, 10, उसके साथ मेट्रो 5 और मेट्रो 6, ऐसा सारा इंटीग्रेशन इस रूट के कारण होने वाला है। 6 जगह इंटरचेंजेस आने वाले हैं, जिसके कारण लोग कहीं से भी कहीं पर भी जा पाएंगे। इस प्रकार की व्यवस्था उसमें हुई है। इस ट्रायल रन की शुरुआत के दौरान जब इसका काम शुरू हुआ था, उसके बाद उद्धव ठाकरे की जब सरकार आई तो उन पर आरोप है कि 2.5 साल तक मेट्रो के प्रोजेक्ट का काम उन्होंने बंद रखा, शुरू नहीं किया, जिसकी वजह से देरी हुई। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आरोप लगाया कि पृथ्वीराज चौहान जब राज्य के मुख्यमंत्री थे तब मेट्रो का प्लान तैयार करके
ठाणे को मेट्रो से दूर रखा गया था। 2014 में मुख्यमंत्री बनने के बाद फडणवीस ने मेट्रो 4 को मंजूरी प्रदान की। 1853 में ठाणे से मुंबई के बीच पहली ट्रेन चली थी। वहीं अब 172 साल बाद ठाणे को मेट्रो से जोड़ा गया है और यहां मेट्रो दौड़ रही है। पहले फेज की अगर बात करें तो 10 किलोमीटर का रूट पर जरूरी इंतजाम ना होने की वजह से यह केवल गायमुख से विजय गार्डन तक ट्रायल रन की शुरुआत की गई। आगामी आने वाले 1.5 से 2 महीने में इस 10 किलोमीटर के ट्रायल रन का काम पूरा कर लिया जाएगा। मुंबई के बारे में कहा जाता है कि मुंबई कभी सोती नहीं है और मुंबई जब सोती नहीं है तो उसके लिए इस तरीके की मेट्रो परियोजनाओं की जरूरत होती है। जिस तरीके से देश की आर्थिक राजधानी मुंबई को कहा जाता है, उसी तरीके से मुंबई में काम भी किए जा रहे हैं और मुंबई की जरूरतें भी वैसे ही हैं। तो ये जो काम देवेंद्र फडणवीस के द्वारा किया गया है, इससे पहले कई मुख्यमंत्री रहे लेकिन इस काम को वो कर नहीं पाए या फिर उतनी तेजी से नहीं कर पाए जितनी तेजी से मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कर रहे हैं। अगर इस मेट्रो परियोजना से अलग बात करें तो मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक, नागपुर मुंबई एक्सप्रेसवे पर काम शुरू किया, इन परियोजनाओं को शुरू किया और बहुत तेजी से इनका काम पूरा करवाने का जो श्रेय है वो भी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को जाता है। पश्चिमी महाराष्ट्र से जो ज्यादा पानी है उसे विदर्भ और मराठवाड़ में भेजने का काम भी देवेंद्र फडणवीस के द्वारा किया गया है। नागपुर मेट्रो, पुणे रिंग रोड की परियोजनाओं को गति देने का काम भी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के द्वारा किया गया। इसके साथ ही हरित हाइड्रोजन नीति और 17,000 मेगावाट की ऊर्जा की परियोजना को बढ़ावा देना और बाकी जो स्टोरेज प्लांट हैं 10 लाख से ज्यादा पेड़ अब तक वो लगवा चुके हैं। नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी परियोजना की अगर बात करें तो इस तरीके की परियोजना किसानों के लिए चलाई गई हैं जो खेतों के लिए, किसानों के लिए बहुत ज्यादा प्रभावी साबित हुई है और इस परियोजना से किसानों की आय को भी वहां बढ़ाया गया। वाइन पार्क हो, फूड प्रोसेसिंग उद्योग को बढ़ावा देना हो या फिर जल संयुक्त शिवार अभियान चलाना हो, जिससे कि जमीन के अंदर का जो जल है, पानी है, उसे ज्यादा से ज्यादा संरक्षित किया जा सके। मेड इन महाराष्ट्र की बात करें तो निवेश को आकर्षित करने की नीतियां मुख्यमंत्री फडणवीस के द्वारा बनाई गई है, जिससे लाखों नौकरियों का उत्सर्जन महाराष्ट्र में हुआ है। मुंबई नेक्स्ट या फिर फिनटेक हब जैसी पहल की है जिसने महाराष्ट्र को वैश्विक निवेश केंद्र के रूप में स्थापित किया है। बाकी युवाओं को रोजगार के लिए प्रशिक्षण देने की बात हो या फिर स्कूलों को डिजिटल शिक्षा स्कूलों में देने की बात हो, तो जो सपना महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने देखा है कि आने वाले 5 साल में 2030 तक महाराष्ट्र को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाना है, उसके लिए उसी स्तर पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री काम भी कर रहे हैं। बाकी जिस तरीके से इस मेट्रो लाइन का अनावरण किया गया, ट्रायल रन किया गया, हालांकि देरी इसमें एकनाथ शिंदे के वक्त में हुई थी, लेकिन अब उम्मीद जताई जा रही कि तय वक्त पर इसका काम पूरा कर लिया जाएगा। तो इस कदम पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।